अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन आसद और अपने ज़हनी लाइब्रेरी से बचपन की बहुत सी चीज़ें लेके आपके रूबरू हाज़िर हूँ। दिखाना चाहती हूँ उस शब्बिस्तान को जो मैंने बचपन में देखा, लाहौर जो कि बागों का शहर था और खूबसूरती रंगारंग, और वहाँ खेल तमाशे और हर वक्त वहाँ ना कोई मतलब रंगीनी है, ज़िंदगी चलती रहती थी। मगर अब हम अपने इस लाहौर को, आज के लाहौर को देखें तो वो लाहौर वो नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त खालिस्तान लाहौरिये होते थे, सीधे साधे से, भोले भाले से, और शहर के हर वक्त वो जो एक माकूला था कि माँ दिन ने सत्त ते 7 दिन ते मेले 8 ते कम ते जावां केड़े वेड़े। ते एहो जियां गल्लां, ऐसी बेशुमार चीज़ें उस वक्त लाहौर में रहती थी। हम लोग जो बच्चे थे, हमें कोई फ़िक्र फाका ही नहीं था, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दोपहर को निकल रहे हैं गलियों में और खेल रहे हैं अपनी सहेलियों के साथ, हमजोलियों के साथ। और शाम है, रात है, रेवड़ियों वाले आ गए हैं और मूंगफलियों वाले आ गए हैं, सर्दियों के मौसम में चलगोज़े लेके आ गए हैं, तो हम रज़ाइयाँ छोड़ के बाहर निकल आए हैं। कोई पाबंदियाँ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो उसी खूबसूरत से माहौल में आपको फिर लिए चलती हूँ। तो मैं लास्ट टाइम बात कर रही थी बक्का जो गुजर था, कि उसकी बीवी किस तरह ओपले थपती थी और कैसे वहाँ से फिर टाल से लकड़ियाँ लेके आना एक हाथों ने उठा के पीछे अपनी कमर पे, और हमारा ऊपर बावर्ची खाना था जहाँ हमारी अम्मी जी बैठ के हमें जो है पकाते थे और पका के हमें रोटियाँ, पराठे, सालन अनाओ इकसाम के हम खाया करते थे। एक खूबसूरत सा मतलब माहौल होता था, बहुत पुरअमन, माँ की रहमतों में, माँ की बरकतों में बैठे होते थे। अब्बा जी हुक्का पी रहे होते थे। हमारे अब्बा जी ज़मीनों पे होते थे ज़्यादातर, और ज़मीनों से जब गंदम की कटाई हो जाती थी तो वो लाहौर आते थे, और लाहौर आकर फिर वो उस वक्त तक अगली फसल तक वो इधर ही रहते थे। तो इस तरह ये एक सिलसिला था। हम थोड़ा सा जो मैंने बताया आपको कि जब हम गली कुंज लाल से निकलती थी सहेलियाँ सारी, तो आगे हमने लेफ़्ट साइड पे आगे जाना तो आज़म क्लॉथ मार्केट उस वक्त बनी हुई थी, जो कि अब कहते हैं वो यूब खान ने बनाई थी। तो फिर थोड़ा सा हमने आगे जाना तो टैडी गली आ जाती थी। वो टैडी गली इस तरह थी कि जो ये आज़म क्लॉथ मार्केट थी वो ऐसे मतलब टर्न हो रही थी इस तरह ना, उसका राउंड सी शेप उन्होंने दी थी, और साथ ही बिल्कुल घर था। मतलब समझे, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं कि मुश्किल एक इंसान उस गली में से गुजर सकता था। ये आज़म क्लॉथ मार्केट मुड़ रही है और ये दूसरा घर है साथ ही, उधर से अगर कोई चाहे तो अपनी खिड़की से वो उधर भी जा सकता था आज़म क्लॉथ मार्केट में। और नीचे जाने की गली बनी थी, उसको कहते थे टैडी गली। सिर्फ एक बंदा वहाँ से गुजर सकता था, और आज भी वो मौजूद है, आज भी वो मौजूद है। टैडी गली से हम गुजर के जब निकलते थे तो आगे हम कोतवाली में चले जाते थे, फिर आगे कश्मीरी बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार से फिर हम चले जाते थे आगे रंग महल, इस तरह। तो ये अंदर ही अंदर वो एक पुरफसूस ही गलियाँ, पुरफसूस मोहल्ले थे। आज ऐसे मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो तो जादू नगरियाँ थी, जहाँ एक शहर था मोहब्बतों का, प्यार का, खलूस का। और फिर वहाँ की ईदें, वहाँ की शबरातें, वहाँ के मराज शरीफ, वो हमारे बचपन के। जब शबरात होती थी, आज थोड़ा सा इन त्योहारों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को इतनी खुशी होती थी कि पूरे मोहल्ले में एक प्रोग्राम बन रहे होते थे कि किस तरह शबरात में अपने घरों को सजाना है। मोमबत्तियाँ लेके आ रहे होते थे, पटाखे लेके आ रहे होते थे। मेरे भाई जो थे वो अनार लेके आते थे, उस वक्त अनार भी एक आतिशबाजी का, तो अनार चलने, आतिशबाजी होनी, और सारे घर जो है जगमगा रहे होते थे। और ऐसा होता था जैसे कि मुकाबला हो रहा है। शबरात वाले दिन हर घर की कोशिश होती थी कि हम ऐसी ऐसी आतिशबाजी लेके आएँ कि जब वो आसमान पे छूटती थी, मुख्तलिफ रंग, 7 रंग आसमान पे जब ऐसे आते थे वापस, तो हम बच्चे होते थे, हमारी आंखें ऐसी खुली की खुली और हमारा मुंह भी खुल जाता था। तो वो शबरात जो होती थी उसमें
पहले तो सारा दिन उसमें लोग ख़त्म मिलाद शरीफ कराते थे और खाने पक रहे हैं अनवा अक़साम के, मीठे पक रहे हैं और पकवान जो पकते थे उनको ट्रे में लगा के, प्लेटों में लगा के हमारी अम्मी जी ने ऊपर एक ट्रे में हलवा होना, हलवे के साथ नान होना, साथ और कोई शरीनी होनी, तो ऊपर फिर कपड़ा डाल के तो अम्मी जी ने हमें कहना कि साथ वाले हमसाओं को दिया हो या उससे आगे या जो सामने हमसाए हैं उनके दिया हो। तो हम लोग वो बड़े शौक से लेके जाते थे। और इसी तरह दूसरे घरों से भी वो पकवान पक के आ रहे होते थे, कोई जर्दा लेके आ रहा होता था। फिर शब रात में लोग चीज़ें बांटते भी थे, बच्चों को बांटनी चीज़ें, और इस तरह सारा दिन तो ये अल्लाह गुल्ला होता था। लेकिन शाम को शब रात वाले दिन सारे छतें जो थी भर जाती थी, बड़ों से, बच्चों से, औरतों से, मर्दों से, सब से, क्योंकि मोमबत्तियाँ बच्चे लगा रहे होते थे, माएँ पास होती थी, फादर भी पास होते थे, और फिर जो बाप हैं या भाई बड़े होते थे वो फिर चला रहे होते थे, लड़के जो होते थे आतिशबाजियाँ, और अनार चल रहे हैं, फुलझड़ियाँ, हम लोग फुलझड़ी लेके ऐसे ऐसे फिर रहे होते थे, एक दूसरे को दिखा रहे होते थे। और इस तरह एक मतलब समझें कि ये कोई 12-1 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता था शब रात का ना। इतनी रौनक लगी होती थी, दूर दूर बम भी फट रहे होते थे, छोटे छोटे बम होते थे जिसको ऐसे वो आतिशबाजी लगाते थे तो वो आतिश लगाते थे तो वो एकदम फटता था, और उसकी इतनी आवाज़ होती थी कि कानों में उंगलियां ले लेनी है ना, तो वो बम भी फटते थे। फिर छोटे छोटे पटाखे चलने, और फिर जो है कई दफ़ा ज़ख्मी भी हो जाते थे कुछ लोग पटाखों से, ये कोई पैर पे लग गया या किसी तरह, तो बच्चे जो है ना उनको कोई नुकसान छोटा सा हो ही जाता था। और फिर इस सारे मशगूलात से कुछ बच्चे, कुछ लड़के जो थे वो गलियों में भी जाके ये काम कर रहे होते, मतलब छतों से नीचे चले जाना, माँ बाप तो ऊपर लगे हुए हैं या बहनें लगी हुई हैं, मगर नीचे जाके वो गलियों में भी यही पटाखे चला रहे हैं और बम फोड़ रहे हैं। और एक मतलब समझो कि एक शोर होता था, दूर आप देखते हैं, दूर आतिशबाजी, वो देखो आतिशबाजी, वो देखो वो क्या है। फिर कई लोग ऐसा करते थे कि एक डब्बा सा बना होता था और कागज़ का होता था, और उसके अंदर दिया जला के तो लोग उसको छोड़ देते थे, तो वो दिया भी ऐसे ऊपर फ़ज़ा में ना चल रहा होता था। पता नहीं वो क्या तरीक़ाकार था, किस तरह वो दिया जो अंदर रखा होता था आग का एक लौ सी जल रही होती थी उसमें, और वो एक डब्बा सा कागज़ का होता था जो उड़ रहा होता था। तो अगर कभी हवा चलनी तो सारी बत्तियां बुझ जानी, तो हम लोग इतने दुखी हो जाना, हाथों से ऐसे 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 उन मोमबत्तियों को बचा रहे होना कि किसी तरह बच जाएं। और अगर तेज़ हवा चलनी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, कभी एक मोमबत्ती पकड़ रहे हैं, दूसरी को जला रहे हैं, दूसरी को पकड़ रहे हैं, तीसरी को पीछे देखते हैं तो सारी बुझ गई हैं, तो ऐसा भी होता था। तो इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें जो है ना फिर हो जानी है, और इतनी ज़्यादा मोम जो है नीचे जम जानी। ये बाज़ार में जब शबरात या मराज शरीफ होते थे तो बाज़ार में बाकायदा इनकी दुकानें लगती थी इन चीज़ों के बेचने की, आतिशबाजी इतनी होती थी, लोगों ने दुकानें भरी होती थी, फिर जो मोमबत्तियाँ इतनी बिकती थी बहुत ज़्यादा, फिर फुलझड़ियाँ, पटाखे, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त कभी कभी हादसे भी हो जाते थे कि लोग मतलब जो बनाने वाले होते थे, बारूद, ये बारूद ही था, और इसका जो लोग कारखानों में बना रहे होते थे वहाँ कई दफ़ा कोई बारूद फट जाना और जानी नुकसान भी हो जाता था। लेकिन ये हमारे बचपन में ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती थी। मेरे भाई ज़ुल्फ़िकार हसन जुल्फ़ी जो है, मैंने कहा था कि मैं उनका अकेले भी जिक्र करूँगी, उनकी कहानी पूरी सुनाऊँगी। तो वो उनको बहुत शौक़ होता था इन चीज़ों का। हम दोनों बहनें और हमारे वो भाई ख़ासकर, उन्होंने हमारे साथ सब कुछ लगा रहे होना। और मेरा भाई जो सुहेल है वो भी, सलीम हमारा भाई छोटा था उस वक़्त, वो मेरा ख्याल है गोद में था ये जब की बातें, तो छोटा था वो। तो मेरा भाई सुहेल जो था वो भी तो छोटा था, लेकिन वो हमारे साथ छोटा सा जो है ना वो लगा रहा होता था मोमबत्तियाँ, ये वो सारी। और भाई जुल्फ़ी जो थे वो हमसे बड़े थे, तो वो भी, उनको इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। वो एक समझें ट्रेडिशनल माइंड के इंसान थे, तो उनको ऐसी चीज़ों का बहुत बड़ी लगती थी, और लेके भी आते थे कि मैं लेके जाऊं और हम करेंगे। तो इस तरह हमारे साथ जो हम साए थे वो बहुत आतिशबाजी चलाते थे, मुझे अभी तक याद है, इतनी ज़्यादा
तो एक हमारी होती थी आंटी चंदो, हमारे साथ ही जो थे वो आंटी जमीला थी, उससे आगे आंटी चंदो थी। और उनके घर में बहुत जलती थी, बहुत ज़्यादा। उनके बेटे जो थे बड़े बड़े थे जवान, तो वो बहुत लेके आते थे, बहुत ज़्यादा आतिशबाजी। हमारी बैक साइड पे दूसरी गली थी, लेकिन दूसरी गली का घर हमारी बैक पे लगता था, घर जुड़े हुए थे। तो वो भी उधर भी बहुत ये चीज़ें हो रही होती थी। तो खैर ये एक मैं बता रही हूँ कि ये त्यौहार किस तरह मनाया जाता था हमारे बचपन में। यकीनन मेरी ये बातें सुन के आप सबको अपना बचपन, अपनी शबरातें, अपनी मराज शरीफ में भी सेम यही होता था। सेम इसी तरह मोमबत्तियाँ जलती थीं, इसी तरह सब कुछ होता था। तो लोग बहुत जश्न मनाते थे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मराज पे गए थे ऊपर। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया अपने पास और अपनी दावत दी, तो मुलाकात की। तो इंशाल्लाह ताला अगली किस्त में जो है मैं मराज शरीफ की थोड़ी सी सुनाऊंगी भी, वो जो सारी एक असल चीज़। तो मराज शरीफ की इंशाल्लाह ताला मैं फिर मतलब अगली मुलाकात में आपको ज़रूर बताऊंगी उसकी तफसीलात के मराज शरीफ क्या है, क्या वाक़या है इस्लाम में, उसकी क्या अहमियत है, और फिर बचपन में हम किस तरह उसको भी सेलिब्रेट करते थे। और इस तरह ये सारी बातें जो हैं मुझे याद है कि ये गली कुंज लाल में ही हमने ये सारी चीज़ें की, और इसलिए उसका ज़िक्र बार बार आता है, अंदरून शेरावाला, अंदरून यकी गेट के। और फिर यही सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला जारी रहेंगी अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको और करना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे कि हम लाहौर में और किन किन जगहों पे रहे, किन किन जगहों पे फिरे। और उसके बाद मैं लाहौर की सकाफ़त के बारे में भी बताऊँगी कि वहाँ क्या कल्चर था उस वक्त, गाड़ियाँ थीं उस वक्त, शादियाँ जो होती थीं उसमें क्या होता था, और ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे, जैसे कि आपने पहले भी हमेशा मेरी वीडियो पसंद की है। और मुझे खुशी है कि मेरे जो पाकिस्तान के लोगों के अलावा जो इंडियन कुछ लोग हैं वो भी लाहौर की ये दास्तान सुन रहे हैं, और मुझे वो कमेंट्स भी देते हैं, और जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे दूसरे भी मतलब ये मशरक़ पंजाब से या और जो इंडिया के उर्दू समझते हैं वो लोग जो सुन रहे हैं वो भी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और मुझे अपने कमेंट्स देंगे, जिसमें मेरी सारी मतलब जो इसमें कमियां हैं वो भी मुझे बताएंगे, ताकि मैं अपने आप को मज़ीद दुरुस्त कर सकूं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।